हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप ब्लैक बॉक्स एडाप्टिंग चैलेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, जो कि प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे यूनियन कवरेज, आप सभी को पता है कि हम चलिए अच्छे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब 5 से 6 आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करने के जा रहे हैं। देखिए एक पेरू एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश है। ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल नेशन है। ये जो है कि पैसिफिक या फिर बोल सकते हो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो पड़ता है उससे ये टच करता है। ये इसके नाम से एक पेरुवियन या फिर हमबोल्ट एक कोल्ड ओशन करंट भी चलती है, राइट। सो वहाँ पे क्या हुआ है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। वहाँ पे कुछ कहना है ये है कि जो नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी और या फिर उनसे डिससेटिस्फेक्शन हुए हैं वहाँ के सिटीजन्स को, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें 17 लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, पेरू को लेकर के हमने डिस्कस किया। दूसरी बात यह है कि वी वुड नॉट पे फर्दरिंग मोर से द यूनियन कैम्ब्रिज। देखिए अभी हुआ क्या, 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि गैस लीक होने की वजह से बहुत से लोग जो है कि मतलब विक्टिम हो गए थे, उसके मतलब शिकार हो गए थे। एक साथ मूवी भी बनी है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नेम उनका, बट इतना जरूर कहूँगा एक है, उसमें दिखाया जाता है कुछ। तो जो 84 में किया गया था, तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, केमिकल कंपनी होती है, उसका नाम है यूनियन कैब्रिट कॉरपोरेशन, यूसीसी, ठीक है। तो उसने जब 1991 के आसपास जो कि जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो कंपनसेशन देने की बात की गई थी ना, उसको उसने दिया, ठीक है। मान लीजिए कि उसने ये कहा था कि 417 बिलियन जो कि पे करना था, उसने किया पे, बट इसका जो कि 50 करोड़ रुपये जो कि अभी तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। बट एट प्रेजेंट टाइम में आर्गूमेंट क्या दिया जा रहा है कि अब इन जो कंपनसेशन है ना उसको और बढ़ाया जाए। जो पहले उस समय आज 30 साल होने जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, उसको बढ़ाया जाता है। आर्गूमेंट क्या दिया जा रहा है, बड़ा बेतुका टाइप का आर्गूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन तब से लेकर 30 साल में जो कि इंक्रीज हुई है, 30 साल में हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन 30% बढ़ गई हो, तो आप उनके हिसाब से जो कि कंपनसेशन दीजिए। आप समझिए कि ये तो अगेंस्ट में हो गया ना, कि जो हमारा आर्टिकल 20 है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल, वो क्या कहता है कि ये पर्सन को एक क्राइम के लिए एक ही बार जो कि पनिश किया जाएगा ना। आप तो चाहे ये कंपनी हो या फिर पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, उसने एक बार किया था, 1984 में केस चला, फिर 5 से 7 साल में जो है कि चीज़ें क्लियर हुई, कंपनसेशन दिया गया। बट आप फिर से उनसे कंपनसेशन की होप रखते हो तो वो तो अलग चीज़ है। इनफैक्ट आप तब मांग करते हैं जब कि आपने जो भी 417 बिलियन रुपये जो मिला था आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते, बट आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कमी किया, 15 करोड़ रुपये जो कि अपने पास ही रख लिया, गवर्नमेंट ने रख लिया, उसके बाद अलग से आप कंपनसेशन की मांग कर रहे हो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिफाई मांगा है, क्योंकि आप बताइए मतलब रीजन कि आप ये 50 करोड़ रुपये क्यों जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े लॉयर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे, ठीक है। तो ये कंपनी की तरफ से मतलब लड़ा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं जो कि अटॉर्नी जनरल हैं हमारे, वो जो कि लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसे इशू पे। तो ये आपका कॉरपोरेट एथिक्स और ह्यूमन एथिक्स दोनों पे, गवर्नेंस तीनों पे जो कि क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, कि उसने तो जो फिक्स हुआ उस समय दिया। देखिए पर्सनल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, बट जो एक स्टैंड लेना चाहिए आपको, वो चीज़ें तो आपका एक ओपिनियन क्लियर होना। उस समय जो कंपनसेशन क्लियर हुआ उसको अगर वो जैसे मान लीजिए कि 470 अगर हुआ, ठीक है, 740 अगर वो नहीं देता, तब होता कि वो यूसीसी जो है कि रॉन्ग है। बट उसने जो 740 का हुआ वो दिया, और उसमें से गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए अपने पास ही रख ली,
ऊपर से डिमांड करी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। तो ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि पहली बात तो आप सेफ्टी नॉर्म नहीं फॉलो किए, लीकेज हुआ, इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था गवर्नमेंट को ना कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, बट आपने किया नहीं और ऊपर से आप कह रहे हो कि नहीं जो कि कंपनसेशन करिए। तो ये तो मान लीजिए कंट्रोवर्शियल, आगे फिर देखते हैं क्या है, बस मैं इशू आपको समझा दिया। उसके बाद 16 जनवरी को, आने वाले 16 जनवरी को जोशीमठ को जो कि हेयरिंग होगी क्राइसिस को लेकर के, जो आप सभी को पता है कि ये उत्तराखंड में, हम अब एक सेकेंड, उत्तराखंड में एक प्लेस है वहाँ पे जोशीमठ, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जो होम्स थे, होटल्स थे, वहाँ पे जो रोड्स थे, वहाँ पे क्रैक जैसी चीज़ें निकल हुई। उससे क्या हुआ कि वहाँ से अब जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि वहाँ को रिहेबिलिटेट, लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है, मतलब वहाँ से स्थान को अपने खाली करवा रहा है। एक अगर आप कहीं दूसरी जगह जाइए, रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में जाइए, तो वहाँ के जो मतलब सिटीजन्स हैं या फिर रेसिडेंट्स हैं, वो बोल सकते हो आप, वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। आप जो है कि 4 टाइम उसके सर्कल एरिया से जो कि 4 टाइम ज़्यादा दीजिए। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमने कुछ दिया है बट ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी ये चीज़ है कि जो वहाँ रेसिडेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है इस वजह से नहीं हो रहा है कि हमने किया है, वो इस वजह से हो रहा है कि आपने वहाँ पे जो इंफ्रा डेवलपमेंट का जो अनसस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट किया है ना, उसकी वजह से। और एनटीपीसी का भी एक प्रोजेक्ट है, लोग कह रहे हैं इसकी वजह से भी हुआ है। दूसरी चीज़, कुल कंक्लूजन में ये निकलता है जो ये डिजास्टर है, लैंड स्लाइड है, ये आपका दोनों तरीके से, ये नेचुरल भी है। नेचुरल क्यों है कि क्योंकि इसलिए कि जो माउंटेनियन स्टेट है या फिर हिमालय जो रेंज पड़ जाता है हमारा, ऐसा कुछ पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनस्टेबल लैंड है, आज भी इनकी जो कि स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अदर स्टेट इंडिया के जो लोकेशन पे। तो इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, स्पेशली उत्तराखंड जैसी चीज़ में हिली एरिया, वहाँ ट्रांजैक्शन टाइप के आज भी जो कि वहाँ पे लैंड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये नेचुरल, जो मैन मेड है एंथ्रोपोजेनिक वाला सिस्टम है कि मैं जो ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर है उसको इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर अदर प्रोजेक्ट किए जा रहे हों, जैसे एक स्पेशली बद्रीनाथ, 4 धाम, फिर उसके बाद अगर पावर जो हाइड्रो पावर, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे खासे लगे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वाटर से जो है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कंट्री में। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसे इश्यूज होते हैं, उस पर स्टैंड लेना सिंगल पॉइंट ओपिनियन पे मुश्किल होता है कि हम कैसे इसको लें। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तमिलनाडु गवर्नर ऑब्जेक्ट एंड रिया और शू यूज। हमने डिस्कस किया था, इशू ये था कि गवर्नर जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीच दे रहे थे, उसमें एक ये वर्ड है, मैं अभी ये वर्ड को फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके साथ। ये इसका मतलब इसी को लेकर के जो कि कंट्रोवर्सी हुई है, देखिए ऑन्ड्रिया अराशू, इसका ये मतलब बताया जा रहा है कि इसका कुल मिला के कि ये मतलब होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ये लोअर लेवल पे है, मतलब कि ये इस तरह से है, इस तरह से आप पिरामिड बना लीजिए। जनरली तो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ रहे, फिर लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जो ऑन्ड्रिया ओरूज वर्ड है इसका ये मतलब हो जाता है कि ये पिरामिड ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से हो जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट एकदम नीचे है। अब उनका जो भी आर्गूमेंट होगा आगे चल के देखेंगे, तो इसी की वजह से जो कंट्रोवर्सी, तो ये जो है कि रवि सर है, इन्होंने अपना कमेंट दिया है। दूसरा, एसिड अटैक पॉइजन एक्ट इन्वॉल्व अ विक्टिम स्टिल इन शॉक। तो ये हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं कौन कौन से और आर्टिकल हमारे एग्जाम से। नेक्स्ट आर्टिकल, मांडू एड्रेस फर्स्ट G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 2014 में जब गवर्नमेंट बनी तो एक स्कीम आई थी जन धन योजना। इसका ये था कि हम जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक सेविंग है जो कि वो इंक्रीज होगी, राइट।
तो इससे क्या होगा कि जो मनी या फिर जो करेंसी या कैश मार्केट या इकोनॉमी में जो कि मतलब रन नहीं करें, वो रन करने लगेंगे। नहीं तो वैसे लोग अपने अलमारी में मतलब पैक करके रखते हैं कैश को, अगर वो उस पर डाल देंगे तो उस पर क्या होगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ऊपर से क्या होगा, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया। आप अनुमान लगाइए, अगर सपोज करिए कि 100 करोड़ लोगों का मतलब है, लोग 100 रुपये डालें, ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपये के आसपास हो जाएगा। तो अगर वो किसी भी इकोनॉमिक में रन करेगा तो अच्छा इसका इनकम आउटकम निकल करके आएगा। नेक्स्ट, असम ट्राइब्स 6 सेपरेट काउंसिल। हम सभी को पता है कि जो हमारी शेड्यूल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो शेड्यूल 5 और 6 है उसमें SC और ST एरिया के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, राइट। तो इस चीज़ को लेकर के काउंसिल जो डिमांड कर रही है, तो आगे देखते हैं और भी जो बड़ा आएगा तो उसको ऐड करके हम जोड़ेंगे। कैन फार्मर थ्रेटन इंटेंसिफाई द स्टेट। जो गन्ना प्रोड्यूसिंग फार्मर हैं वो MSP या फिर बोल सकते हो फेयर प्राइस, ठीक है, जो शुगर कैन को मिलता है उसको जो कि इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, उसको काफ़ी दिन से चला। दूसरी बात, नेक्स्ट आर्टिकल है 10 डे ऑन सिक्योरिटी एजेंसी इट आइडेंटिफाई द डैनगरी ट्विन अटैक। हम सब ने डिस्कशन किया था, विलेज डिफेंस गार्ड एक होता है, उनको 1995 में जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसलिए किया गया था कि कोई एरिया वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको रिक्रूट कर दो, रिक्रूट वो लोग करो जो एक्स सर्विस मैन हो या फिर जो इंटरेस्टेड हो, वो किसी मिलिटेंट्स वगैरह से तब तक फाइट करे जब तक कि एक स्टेप मतलब कि प्रॉपर इस्टेब्लिश आर्मी हमारी जो कि वहाँ पे डिप्लॉय या फिर पहुँच न जाए। तो इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये मतलब आई हुई है न्यूज़, छोटी सी है। दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट अपील सेटअप द कमिटी ओवरसीज फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट इन्फोर्समेंट FCRA एक्ट। नो 30% कोटा गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड वुमेन के लिए इन्होंने ये प्रोविज़न किया है। मतलब काफ़ी हाइपोथेटिकल लगता है कि जब कोई बड़ी क्राइसिस होती तो इस तरह से पॉलिटिशियन जो है कि पब्लिक को लालच दे करके उनका जो कि माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लैक बस्क। अब देखिए ये क्या है, हम इसमें तो पिक्चर साफ नहीं दिख रहा है। ब्लैक बक्चर ये होते हैं, ये क्या है कि मोस्टली इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में पाए जाते हैं, बट वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब गायब हो गए हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है कि इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। ये ग्रास लैंड होती जो उस पर, या फिर नॉर्मल इस तरह के देख सकते हैं जो ट्री होते हैं दूर दूर फॉरेस्ट, उन पे जो कि ये अपनी लाइवलीहुड को करते हैं। इनका ये है कि इनका हैबिटाट जो कि लॉस हो रहा है, एक रिसर्च के इनका। तो जो मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, और इनके हैबिटाट जो कि कैप्चर किए जा रहा है और जो कि पोंचिंग किए जा रहा है। ये इंडिया में जो कि अंडर शेड्यूल 1, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो कि इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट है कि इसको मार नहीं सकते आप किसी भी कंडीशन में। हाँ, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होगा तो उसको कर सकते हो, बट वैसे जनरली नहीं किया जा सकता। तो ये इनका दूसरी चीज़ें है कि इनका मेल और फीमेल दोनों को, मतलब फीमेल ये हो गई मेल हो गई, इनकी आइडेंटिटी कैसे, जैसे हॉर्न जो सिंग होता है ना, जो मेल होते हैं उनको सिंग होता है प्रॉपर तरीके से, एकदम रोलिंग बेसिस पे, जैसे ये ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे, ये पूरा ऐसे ऐसे, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल होता है उनका जो मेल होते हैं। जो फीमेल होती है उनकी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली नहीं होती वो सिंग उनके पास, ठीक है। दूसरा, इनका एक बड़ा यूनिक फीचर्स है। यूनिक फीचर्स ये है कि जब इनकी मेल्टिंग या जो मतलब आप बोल सकते हो सेक्सुअली मैच्योरिटी, वो ऐसा सिस्टम होता है ना कि ये कोई सिस्टम बना लेते हैं इस तरह से। उसमें क्या होता है कि एक फीमेल होती है, बाकी जो कि मेल होते हैं, और जो मेल होते हैं जैसे 4-5 हैं, उनके अलावा कोई और मेल जो कि उनमें एंटर नहीं कर सकता,
ठीक है। इस प्रोसेस को लेकर के ये जो है कि मतलब सेक्सुअली मैच्योर प्रोसीजर को अपनाते हैं। इनमें ये जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है इनके कलर के बेसिस पे होता है। जो मेल होते हैं उनको ब्लैक वाइट का होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो ब्राउन वाइट में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल DLDF गवर्नमेंट अमेंड 1960 लैंड लॉ। बेंगलुरु मेट्रो, अभी बेंगलुरु मेट्रो का एक पिलर था वो जो कि कोलैप्स हो गया, उससे 2 लोगों की जानें चली गई, तो उसका एक अलग है। उसके बाद देखिए पेंच एक टाइगर रिजर्व है या फिर पेंच टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क बोल सकते हो, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये है कि एक टाइगर है जिसको T4 के नाम से वो अपने 4 बच्चों के साथ जो कि देखा गया है कैमरा के थ्रू किया, तो इससे ये एक गुड न्यूज है। ये मतलब कि जो टाइगर्स की नंबर से वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंच जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है, पहली बात तो ये MP के जो साउदर्न पार्ट पड़ जाता है, सतपुरा रेंज होती है जो विंध्या से कनेक्ट होती है, पैरेलल चलती है, उसके पास में पाया जाता है साउदर्न बेल्ट में। इसके बाद ये इसका नाम पेंच रिवर के हिसाब से के नाम पे रखा गया और ये सेमी डेसिडुअस टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है। रिपोर्ट्स आउट ऑफ केरला स्कूल आर्ट फेस्टिवल वेलकम द सॉन्ग। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पोंगल, यहाँ पे ओनगल है, सॉरी मैंने पोंगल है। ये आंध्र प्रदेश का एक जो है कि बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग सीजन का जो कि फेस्टिवल है। जैसे हम राबी की जो क्रॉप्स होती है उसके में हम या फिर जो रीजनल लोग होते हैं जैसे खिचड़ी सेलिब्रेट, मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल, ओटम सेलिब्रेट, वैसे ओनगल जो है कि आंध्र प्रदेश का एक सीजनल फेस्टिवल है। इसको जो कि देख सकते हो कि ये मतलब कितना ब्यूटीफुल है, मतलब कितनी तरह से डेकोरेट किया गया है और छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि मतलब उसको परफॉर्म कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे 4500 पेनाल्टी किक इन 12 आवर, ठीक है। देखिए इसको जो कि गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर किया गया है। इसके बाद एक पैगन टोम्ब है, ये हैदराबाद में पाया जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सपोर्ट से इसका जो है कि मतलब प्रोटेक्शन या वो से कंजर्वेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, इसके जो कि हेड होते हैं, इन्होंने नोट दिया कि परचेजिंग इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को लेके। नेक्स्ट है कोलोजियम ने 5 हाईकोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। इसके बाद ये है कि सेक्शन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको लेकर के है, इसमें एक सेक्शन 6 ये ऐड किया गया। ये इसलिए ऐड किया गया कि जो असामीज हैं उनके एडुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस या फिर रीजनल जो उनका डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। ये असम एकॉर्ड 1985 में जो कि लाया गया। तो ये जो सेक्शन है ये 2 तरह की इसमें प्रोविजन करता है। एक तो जो 1966 से पहले के आए हुए हैं उनको जो कि सभी राइट्स दिए गए हैं, दिया जाता है, लेकिन जो इसके बाद और 1977 से के बीच में जो आए उनको सब राइट ऑब्लिगेशन, लेकिन उनको वोटिंग राइट तुरंत नहीं मिलेंगे, उनको 10 साल के बाद जो कि सिटीजन से मिलने के बाद जो कि दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नो चेंज इन एयर क्वालिटी इन द मोस्ट सिटी कवर नेशनल प्रोग्राम। इंडियन डायस्पोरा इज ए यूनिक फोर्स इन द ग्लोबल सिस्टम। हमारे प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा। सिंधे डिफेंस, हम सभी को पता है कि बहुत दिन से चल रहा है कि जो शिवसेना पार्टी है उसमें जो कि फ्रिक्शन हो गया उद्धव ठाकरे और सिंधे को लेकर के, तो उस पर ये है कि हु इज़ द रियल ऑनर ऑफ द शिवसेना पार्टी। तो इसमें अभी इलेक्शन कमीशन में सुनवाई चल रही है। तो हमने ये जोशी मत के बारे में भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसको एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे देखिए अभी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ये हो सकता है आने वाले मंथ में मार्च अप्रैल में जो है कि ये विजिट करें
तो जब विजिट करेंगे तो इससे क्या क्या निकलेगा वो हम बाद में देखेंगे। कॉन्फ्रेंस डिस्कस रिलेशन बिटवीन जुडिशरी, हम सभी को बताया कि G20 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। तो ये भी ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि ना जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, इनके बीच मतलब एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। ये अपने अपने टेरिटरी में रह करके अपना अपना काम करें। उसके बाद प्री पोल बजट अनलाइकली टू फीचर्स बिग रिफॉर्म और रूरल स्पेंडिंग टू। हम सभी को पता है कि आने वाले फरवरी 1 को बजट सबमिट किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट सेक्टर में जो है कि उनकी एक्सपेंडिचर क्या होगी आने वाले एक समय में, उसको लेकर के है। तो फोकस किया जाए कि जो रूरल एरिया है उस पर जो कि ज़्यादा फोकस किया जाए। देखिए मिचेल पत्रा जो कि उनको फिर से री अपॉइंट किया गया, जैसे आज ये RBI डिप्टी गवर्नर 1 साल के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश जो कि अपॉइंट करती है। US इन्फ्लेशन हाइट ज्वेलरी जेम एक्सपोर्ट दिसंबर US पैक्ट है। G7 एक ग्रुप ऑफ द कंट्री है, ये रसिया के ऊपर जो कि डबल प्राइस कैप की बात कर रहा है। उसके बाद शुगर एक्सपोर्ट स्टूड एट द 17 लाख टन पे ये हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है कोल रिक्वायरमेंट इंडिया को लेकर के, कि इंडिया में ड्यू टू कोविड जो हम एक टारगेट रखे थे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कि हम जो कि अप्रॉक्सीमेट 30% जो कि एक्वायर कर लेंगे, तो ड्यू टू कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। इस वजह से हमारा जो कोल डिमांड है अभी इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑफ कोर्स लाजमी भी है कि होगा भी, क्योंकि डिमांड जो एनर्जी की डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, राइट। सो ये हमारा हेडलाइन न्यूज़ था और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।